हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। आज हम करते हैं प्रैक्टिस। ये पार्ट 2 है। प्रैक्टिस सेकंड प्रैक्टिस है सीडीपी की। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। देखिए, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। बताइए कौन सी शिक्षा का जो है सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो इसमें है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, मनोविज्ञान में जो है बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। देखिए, नंबर 1 ए में है निरंतरता का सिद्धांत, 2 वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत और डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। बताइए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है, मतलब एक अलग है, 3 संबंधित है और एक नहीं है। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत भी है, समन्वय का सिद्धांत भी है और वैयक्तिकता का सिद्धांत भी है, वृद्धि और विकास से संबंधित। तो कौन सा नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बताइए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, केवल शैशवावस्था तो नहीं है, खाली शैशवावस्था का थोड़ी ना अध्ययन होता है, सभी का होता है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन भी नहीं होता, केवल बाल्यावस्था का भी नहीं होता है। देखिए, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। मतलब वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ठीक, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो देखिए वो होता है डाउन सिंड्रोम, ए डाउन सिंड्रोम। देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम अवस्था में माता का जो 21वें गुणसूत्र जोड़े होती हैं वो अलग ना हो पाने के कारण जो है डाउन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब बच्चे की कोशिकाओं का विकास तो होता है, प्रत्येक कोशिका 23 जोड़े प्राप्त करती है और बच्चे के शरीर में आधा गुणसूत्र माँ से और आधा गुणसूत्र पिता से मिलता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र ठीक से अलग नहीं हो पाता और बच्चे के शरीर में 2 के बजाय 3 या उससे ज़्यादा मतलब पहुंच जाते हैं। तो यह एक क्या है, ये अनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम जो है वो अनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ठीक है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, फिर है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, या बी में ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज या अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, मतलब पहले क्या होता है उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरह से जो है सबसे पहले जैसे क्या बनता है, इसका सही क्रम बताइए। देखिए, इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु मिलती हैं, उसके बाद युग्मनज बनता है और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली आता रहता है। देखिए, व्यवहारवादी, मतलब किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ।
ठीक है, किसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ जो मैं चाहूँ। फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, ये पियाजे ने कहा है। तो ये किसने कहा है? ये वॉटसन ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वॉटसन इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशी जन्य तत्व, या शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व। देखिए सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, इससे जो है बच्चों के सामाजिक विकास को ये प्रभावित करती है, मतलब सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं। मतलब सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मतलब सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक, जैसे ए है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ठीक है, बी है अनियमित विकास का नियम, सी है द्रुतगामी विकास का नियम, और डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो देखिए इसका जो अलग अलग हो रहा है थोड़ा इसके ऑप्शन, तो यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, मतलब शारीरिक विकास का। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनियमित विकास का नियम। ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, अनियमित विकास का नियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए विद्रोह की भावना मतलब विद्रोह की भावना किस अवस्था में होती है? ठीक है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, या मध्य किशोरावस्था में। तो देखिए विद्रोह की भावना जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था में आती है। ठीक है, मतलब 12 से 14 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। तो ये जो होती है किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण होता है, और इस अवस्था में क्या होता है? शारीरिक मानसिक मतलब स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। अगर इस अवस्था में किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना फूट पड़ती है। तो विद्रोह की भावना किस अवस्था में फूटती है? पूर्व किशोरावस्था में, मतलब कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 22, 23, 24 या कोई नहीं। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब 3 तो विकास के सिद्धांत हैं, इसमें से एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया है? ठीक है, गैसेल ने, हरलोक ने, मेरेडिथ ने, या डगलस और हॉलैंड ने। बताइए किसने दिया है ये कथन? ये कथन दिया है हरलोक ने। देखिए डेफिनेशन बहुत आती हैं इसमें, आप लोग डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिएगा। 3-4 डेफिनेशन आती हैं, टैट ये सुपर टैट हो। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? देखिए जो मूल प्रवृत्ति हैं वो 14 प्रकार में किसने दी हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, किसने दिए? डिरेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या वुडवर्थ ने। बताइए, वो दिए मैकडूगल ने।
मूल प्रवृत्ति को जो 14 प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं? मैकडूगल ने बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, क्रो एवं क्रो का, गाल्टन का, रोज का या वुडवर्थ का? तो सृजन शास्त्र के पिता हैं वो हैं गाल्टन। गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है किसका? कोल एवं बिरूस का, ड्रेवल का, डी हान का, क्रो एवं क्रो का। मतलब सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या फिर भविष्य की योजना की सूझबूझ, या काल्पनिक भय का अंत। तो बाद की बाल्यावस्था की जो बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं होगी? भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? देखिए, गिरोह अवस्था किस एज में आती है? ठीक है, गिरोह अवस्था जानते हैं, मतलब ग्रुप बनाकर जो रहते हैं जैसे बच्चे, उसको गिरोह अवस्था कहते हैं। देखिए, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। बताइए, गिरोह की अवस्था एवं विलंब विकास किससे संबंधित है? ये हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। मतलब 8 से 10 वर्ष का जो बच्चा है वो क्या करते हैं? ग्रुप बनाकर रहते हैं, मतलब एक गिरोह बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। बताइए, कौन सा संवेग का तत्व नहीं होगा? संवेदी नहीं होगा। ठीक है, संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? ठीक है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म पूर्व का समय। तो बताइए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय सबसे मतलब संवेदनशील समय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, या अभिसारी चिंतन से? तो इसका हो जाएगा अपसारी चिंतन। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, या तटस्थ। ठीक है, कैसी भूमिका निभानी चाहिए? माँ बाप को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अग्रोन्मुखी, मतलब उन्हें बढ़ चढ़कर उसमें जो है उनकी सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है प्रारंभिक अवस्था में अपने माता पिता से सारी क्रियाएं सीखता है। इसलिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है, शैशव काल की अवधि है। देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, ये जन्म से 1 वर्ष तक। ठीक है, शैशव काल की। देखिए, शैशव काल की जो अवस्था है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग दी है। किसी ने जन्म से 2 वर्ष तक दी है, किसी ने जन्म से 3 वर्ष तक भी दी है। ठीक है, लेकिन जो मानी जाती है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। बाल केंद्रित
बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बताइए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना नहीं, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम नहीं, वे गतिविधि जिनमें खेल शामिल नहीं होते नहीं, तीनों गलत है। तो क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, मतलब जो वो चाहें उनको करते रहने देना चाहिए बच्चों को, तभी वो सीखेंगे कुछ ना कुछ। मानव विकास है, मानव विकास है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या एक और तो दोनों है। तो मानव विकास क्या है? देखिए मात्रात्मक भी है एंड गुणात्मक भी है, तो एक और दो दोनों है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। देखिए कम महत्वपूर्ण, या रोमांचकारी, मुख्य, या गौण। बताइए कैसी भूमिका निभाता है परिवार? परिवार जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, या परिवार। बताइए सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक कौन सा है? परिवार। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, तो समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन जो है वो समाजीकरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए देखिए मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, या मेरा विद्यालय। देखिए नर्सरी कक्षा में बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो उसको मिलता है वो क्या होता है? परिवार होता है। तो मेरा परिवार मतलब परिवार से ही शुरुआत करनी चाहिए उसकी शिक्षा की। ये जो विषय वस्तु है वो सबसे अच्छा क्या होता है? मेरा परिवार ही होता है। देखिए नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, जो असंगठित घर होते हैं अगर उनसे बच्चा आता है तो वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो वो जो कठिनाई का अनुभव करेगा वो करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल विकास अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, बाल विकास किसका अध्ययन क्षेत्र है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। ठीक है, बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी होता है, तथा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का भी अध्ययन होता है। तो इसमें क्या होगा? ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। नेक्स्ट डेली जो है आपको 30 क्वेश्चन CDP के मिलेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई वीडियोस को पाने के लिए। तब तक के लिए बाय।